बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सभी को। सबसे पहले मैं SCERT को, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि हमें इतना बड़ा अवसर दिया गया, यहाँ पर हमें भेजा गया। और उसके बाद ऋषि वैली स्कूल की डायरेक्टर मैम हमारे साथ हैं, रमा मैम, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल सर को थैंक्स, जाफर सर को थैंक्स, और श्रीवास्तव सर को, रंजना मैम को, सभी को हम सबकी तरफ से दिल से ग्रेटिट्यूड कि इतना अच्छा कार्यक्रम हमारे लिए आयोजित किया गया और हमें बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिला। तो ये 5 दिवसीय जो कार्यशाला थी, इसमें हम सब ने बहुत कुछ सीखा और मैं आपके सामने थोड़ा शॉर्ट में एक बार डिस्कस कर देती हूँ कि हमने क्या क्या सीखा। डे 1 हमें सुंदर वनम विद्यालय में विजिट कराया गया, जहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया, अवलोकन किया। हमने देखा किस तरह से कक्षाओं में बहुत ही यूनिक लर्निंग स्टाइल के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। सबसे खास बात यह रही कि यहाँ पे सेल्फ लर्निंग को किस तरह से प्रमोट किया जाता है। टीचर की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो ना के बराबर होती हैं, मिनिमल होती है, और सही मायने में जिसे कहा जाता है बाल केंद्रित शिक्षा, उसका हमने यहाँ पे कह सकते हैं लाइव देखा कि किस तरह से शिक्षा को बच्चों के इर्द गिर्द रचा गया है, रमा गया है। बच्चे किस तरह से अपनी एक्टिविटीज़ में पूरी तरह से इन्वॉल्व रहते हैं, और यहाँ तक कि जब उनकी कक्षा में कोई विजिटर आते हैं तो बच्चे अपनी एक्टिविटीज़ में इतने खोए होते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनकी क्लास में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। इसके अलावा सेल्फ अटेंडेंस शीट का कंसेप्ट बहुत अच्छा था, जिसमें पूरी क्लास में बच्चों की शीट लगी हुई है सेपरेट, और बच्चे अपनी अपनी अटेंडेंस शीट में खुद ही मार्किंग करते हैं। इंडिविजुअल पोर्टफोलियो हैं बच्चों के पेस के अकॉर्डिंग 4 ग्रुप्स में डिवाइड है क्लास, जिसमें कि सेल्फ पेस बच्चे अपना अलग कर रहे हैं और टीचर असिस्ट ग्रुप अलग है। तो बच्चों को उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और बच्चे उसी के अंदर इंडिविजुअलाइज लर्निंग परफॉर्म करते हैं। वेदर रिपोर्ट है। खास बात यह है, ओवरऑल अगर हम बोलें कि हर चीज़ बच्चा मैनेज कर रहा है, ईच एंड एवरीथिंग इज मैनेज बाय चिल्ड्रन ओनली। टीचर का रोल सिर्फ एक फैसिलिटेटर का है, ऐसा नहीं है कि टीचर ने इंस्ट्रक्शन दी। यहाँ तक कि असेंबली में भी हमने ऑब्जर्व किया किस तरह से बच्चे अपने आप चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। टेक्स्ट बुक का कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया जा रहा है, बल्कि करिकुलम को कार्ड्स के फॉर्म में, लेडर अप्रोच की फॉर्म में यूज़ किया गया है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। और कलर कोड्स का प्रयोग किया गया है, जैसे कि पिंक कलर से क्लास 1, ग्रीन कलर से क्लास 2, और इस तरह से हर क्लास के लिए एक कलर एसोसिएट किया गया है। लेसन्स को माइलस्टोन्स के रूप में दिखाया गया है, और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको लोगों की फॉर्म में बताया गया है। ये लोगों का यूज़ करना, जैसे कि लैंग्वेज के लिए एनिमल्स, मैथ्स के लिए बर्ड्स, और इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग एनिमल्स या फिर इंसेक्ट्स और प्ले टॉयज। ये चीज़ बच्चों को ना केवल अपने करिकुलम से जोड़ती है, बल्कि बच्चे को अपने एनवायरनमेंट के साथ एसोसिएट करने का अच्छा मौका देती है। तो इसके बाद हमने डे 2 पे विद्या वनम विद्यालय की विजिट की, जिसमें हमने EVS की क्लास को विजिट किया, और वहाँ पे हमने देखा किस तरह से EVS को थीम बेस्ड अप्रोच के माध्यम से सिखाया जाता है। थीम बेस्ड में हमने जाना कि EVS को किस तरह से सर्वे के माध्यम से बच्चों के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है। छोटे छोटे बच्चे किस तरह से सर्वे अप्रोच का प्रयोग कर रहे हैं, और खास बात फिर से यही है कि टीचर का काम फैसिलिटेटर का है। छोटे छोटे 2nd क्लास के बच्चे अपना कम्युनिटी में विजिट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और उन्हें बताया जाता है कि बेटा आपको एनिमल्स काउंट करने हैं, बर्ड्स काउंट करने हैं। 3rd के 4th के और 5th के बच्चे उस डेटा को कलेक्ट करते हैं और बाद में उसका एनालिसिस किया जाता है। अब हम आगे बढ़े डे 3 के बारे में। तो हमने मैथ्स की EVS की और हिंदी की जो करिकुलम है उसकी जो लेडर अप्रोच है, जाफर सर ने हमें बहुत डिटेल में उसके बारे में एक्सप्लेन किया किस तरह से हम इस अप्रोच को अपनी कक्षाओं में यूज करते हैं या कर सकते हैं, और किस तरह से कार्ड्स का यूज किया जाता है बच्चों के साथ। मैथ्स में हमने देखा 3 टायर अप्रोच के बारे में, जिसमें कंक्रीट, सेमी कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट, किस तरह से हम बच्चों को मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाते हैं। और खास बात ये रही कि इस दौरान बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी जो हमने ऑब्जर्व करी, और इन एक्टिविटीज़ को हम डेफिनेटली अपनी कक्षा में इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे।
डे 4 बहुत खास रहा क्योंकि डे 4 में हमने देखा मैट्रिक मेले के बारे में। तो मैट्रिक मेला छोटे छोटे बच्चों ने कम्युनिटी मेंबर्स की सहायता से ऑर्गेनाइज किया था। और फिर से डे 1 से लेके आज डे 5 है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रही कि हर चीज़ को मैनेज करने वाला बच्चा है। टीचर का काम बस उनको हेल्प करने का है, गाइड करने का है। तो मैट्रिक मेले में हमने देखा कि बच्चे किस तरह से विजिटर्स का वेलकम करते हैं, वेट करते हैं उनका, और हाइट मेजर करते हैं, सब चीज़ को नोट करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो अगर हम इस माध्यम से बच्चों को सीखने का मौका दें तो मुझे लगता है कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर बच्चों में क्रिटिकल स्किल्स होती हैं वो बचपन से ही अपने आप डेवलप हो जाएंगी। आपको अलग से बच्चे को कुछ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद हमने मैट्रिक मेला विजिट करने के बाद मैट्रिक मेला से रिलेटेड डिस्कशन हुआ और सर ने फिर से एक डेमो लेसन देकर हमें बताया कि किस तरह से हम इन सारी चीज़ों को, करिकुलम को अपनी क्लास में यूज कर सकते हैं। और फाइनली आज डेट 5 है, तो आज सभी पार्टिसिपेंट्स अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये मैंने आपके सामने शॉर्ट में इस पूरे 5 दिवसीय कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। मुझे आशा है कि हम सब वापस अपने स्कूल्स में जाकर इस करिकुलम में से जो चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो सभी इम्प्लीमेंट करेंगे और हमारे जो और साथी हैं उन्हें भी इस बारे में ओरिएंटेशन उनका देंगे ताकि